जिस रोज तुमने आंखें बंद की मैं धूल में जा मिली, एक ऐसी जाए पनाह में जहां सुनहरी और सियाह धारियों वाली मक्खियां बर्फानी तूफान में पनाह लेती हैं, किसी मुबहम लिखावट वाले पत्थर की तरह, और जमीन सख्त होती है। वो सर्द मौसम 20 बरसों तक ठीक था, जैसे तुम कभी थे ही नहीं, जैसे मैं खुदा की बेटी बनकर इस दुनिया में अपनी माँ की कोख से होती हुई आई हूँ। उसके बड़े से बिस्तर पर उलूहियत के धब्बे हैं। मुझे एहसास जुर्म से कुछ लेना देना नहीं था जब मैं घिसटती हुई अपनी माँ के दिल में वापस जा पहुंची। इलेक्ट्रॉन एज़लिया पात नाम की इस नज्म को सिल्विया प्लाथ ने अपने बाप की मौत के बाद लिखा था। इस छोटी सी नज्म में बाप से हमेशा की जुदाई के गहरे सदमे के साथ साथ सिल्विया की शदीद तकलीफ और जहनी कशमकश का भी खूब अंदाजा होता है। कन्फेशनल पोइट्री की बुनियाद गुजार सिल्विया प्लाथ की यह नज्म हमें बताती है कि वो एक ऐसी फनकारा थीं जिन्होंने कभी अपनी शायरी को अपने आप से जुदा करके ख्यालों की दुनिया के सुनहरे पन्नों पर नहीं लिखा। उन्होंने वो लिखा जो उनकी ज़ात में कहीं कर्ब बनकर घुल गया तो कहीं फूल बनकर खिल गया। कन्फेशनल पोइट्री ऐसी शायरी को कहा जाता है जिसमें कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के गहरे तजर्बों और आम तौर पर नज़रअंदाज किए जाने वाले हादसात के बारे में बात करता हो, फिर चाहे ये खुदकुशी के ताल्लुक से हो, जिस्मानी या जहनी मामलात हों, या फिर समाज या सियासत की वजह से पड़ने वाले नफसियाती असरात का बयान हो। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें शायर अपनी उलझनों के साथ साथ अपनी कमज़ोरियों और बेलगाम ख्वाहिशात का भी एतराफ़ करने से खुद को नहीं रोकता। सिल्विया प्लाथ का जन्म 27 अक्टूबर 1932 को बॉस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ। ओटो और ओरिला प्लाथ के यहाँ जन्मी इस बच्ची का जहन बचपन से ही कमाल का था। वो पैदाइश के कुछ अरसे बाद बॉस्टन से अपने माँ बाप के साथ विंथ्रोप चली गई थी। उनके नाना नानी भी इसी गांव में रहते थे। सिल्विया को ये जगह काफ़ी पसंद आई और यहीं उनकी शायरी के हुनर ने भी आंखें खोली। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली नज्म लिखी जो बॉस्टन हेराल्ड नाम के एक मैगजीन में बच्चों के सेक्शन में पब्लिश हुई। उसके बाद तो उनकी नज़में बहुत से लिटरेरी मैगजीन्स और जर्नल्स में छपनी शुरू हो गईं। 1947 में जबकि वो महज 15 बरस की थीं, उन्हें स्कॉलिस्टिक आर्ट्स एंड राइटिंग अवार्ड्स की तरफ से एक अवार्ड से भी नवाजा गया। सिल्विया लिखने के मामले में बचपन से ज़हीन थीं, इसलिए बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी जहानत के जो इशारे दिए वो उनकी छोटी सी जिंदगी में ताउम्र उनके साथ रहे। मगर शायद यही जहानत थी जिसने उन्हें एक बेहतरीन नज्म की शायर और नॉवेल निगार होने के साथ साथ हद से ज़्यादा हसास भी बना दिया था। सिल्विया प्लाथ ने अपनी 31 साला जिंदगी में प्यार भी किया। उनकी 2 औलादें भी पैदा हुईं और उन्हें न सिर्फ मशहूर अंग्रेजी राइटर टेड ह्यूज से जुदाई का कर्ब झेलना पड़ा, बल्कि उन्होंने अपने इन्हीं शौहर पर खुद को तकलीफ पहुंचाने के संगीन इल्जामात भी आयद किए। सिल्विया के ऊपर उनसे दूर जाने और तन्हाई की दोज़ख में घिर कर रह जाने के जो असरात पड़े, उनकी वजह से उन्हें आखिर मौत के दामन में पनाह लेनी पड़ी। सिल्विया प्लाथ की जिंदगी में उनकी नज़मों का एक मजमुआ कोलोसिस और दूसरी नज़में शाये हुआ, जबकि उनकी मौत के 2 साल बाद उनकी नज़मों का दूसरा मजमुआ एरियल के नाम से छपकर दुनिया के सामने आया। अपने नॉवेल द बेल जार में सिल्विया प्लाथ ने जिस एस्थर ग्रीनवुड की कहानी बयान की है वो कहीं ना कहीं खुद उनकी अपनी ही कहानी है। इस कहानी में सिल्विया ने बिजली के दिए जाने वाले झटकों से आसाब पर पड़ने वाले दबाव के साथ साथ दवाइयों के जरिए खुदकुशी के नाकाम तजर्बे को जिस तरह रकम किया है वो खुद उनकी अपनी जिंदगी का ही आईना है। नींद आवर दवाइयों से होने वाले असर को इस नॉवेल में जिस तरह सिल्विया ने बयान किया है वो एक राइटर के तौर पर उनकी कामयाबी की मिसाल है। एस्थर ग्रीनवुड नाम के इस किरदार से हर वो लड़की कहीं ना कहीं खुद को बहुत हद तक जुड़ा हुआ महसूस कर सकती है जिसके जहन में सिल्विया की तरह दुनिया और जिंदगी को लेकर बहुत से सवालात हैं और जो खामोश तबाह होने के साथ साथ एहसास के एक मुसलसल अजाब से दो चार है। ये नॉवेल सिल्विया प्लाथ की खुदकुशी के बाद पब्लिश हुआ, मगर इस इकलौते नॉवेल ने उनको अपने दौर के बेहतरीन नॉवेल निगारों की सफ में ले जाकर खड़ा कर दिया और द बेल जार एक नाकाबिले फरामोश नॉवेल करार दिया गया। सिल्विया प्लाथ की शायरी एक लड़की के जिंदगी जैसे सफ़ाक देवता के आगे न झुकने और मोहब्बत के मस्बत और मनफी दायरों में भटकने की दास्तां है। यूं तो यह दास्तां लंबी है, मगर आप इसे उनकी एक नज्म मैड गर्ल्स लव सॉन्ग के झरोके से झांक कर देख सकते हैं। वो इस नज्म में कहती हैं, मैं बंद करती हूँ अपनी आंखें और मुर्दा हो जाता है ये जहान। मैं उठाती हूँ अपनी पलकें और सब लौट जाता है फिर एक बार। सोचती हूँ तुम्हें बुना है मैंने अपने जहन में। तारे होते हैं रक्स कुना और लाल और बेहिसाब तारीकी लेकर आती है रफ्तार।
मैं बंद करती हूँ अपनी आंखें और मुर्दा हो जाता है ये जहान। देखा है ये ख्वाब कि मसहूर करके तुमने मुझे लिटाया है बिस्तर में और नगमों से दीवाना बनाकर चूम लिया है बेखुदी में। सोचती हूँ तुम्हें बुना है मैंने अपने जहन में। सोचती थी कभी तुम लौट ही आओगे जैसा कि कहकर गए थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ भूल जाती हूँ तुम्हारा नाम। सोचती हूँ तुम्हें बुना है मैंने अपने जहन में।